हेलो दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आज आपको अमोली हिंदी व्याकरण कक्षा 5 से कल जो हमने बताया था संज्ञा के विकार, उसका दूसरा भेद समझाने जा रही हूँ। हाँ बच्चों, कल हमने किया था लिंग, आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ वचन, और उदाहरण के द्वारा मैं अपनी बात को स्पष्ट करूँगी। यह कमरा बहुत बड़ा है, बाकी कमरे छोटे हैं। बिस्तर पर कपड़े बिखरे हुए हैं, एक कपड़ा नीचे गिरा हुआ है। मेज पर कई पुस्तकें रखी हैं, इन्हें अलमारी में रखना चाहिए। एक पुस्तक फर्श पर पड़ी है। आपने देखा कमरा एक है, कमरे अनेक। कपड़ा एक है, कपड़े अनेक। पुस्तक एक है, पुस्तकें अनेक। इन शब्दों के रूपों से पता चल रहा है कि वे एक या अनेक हैं। इस प्रकार किसी शब्द के एक और एक से अधिक होने का ज्ञान ही वचन कहलाता है। एक के लिए एक वचन तथा अनेक के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। घास, घोड़ा घास खा रहा है, घोड़े घास खा रहे हैं। घोड़ा एक वचन, घोड़े बहुवचन। इस प्रकार वचन के दो भेद हुए बच्चों, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में शब्द का वह रूप जिससे उसकी संख्या में एक होने का पता चले, एक वचन कहलाता है। जैसे छाता, माला, चाबी, लड़की आदि। अगला है सेकंड बहुवचन। शब्द का वह रूप जिससे उसकी संख्या में एक से अधिक होने का पता चले, बहुवचन कहलाता है। यानी एक से अधिक जहाँ पे बताया जाएगा वो बहुवचन है। जैसे छाते, मालाएं, चाबियां, लड़कियां आदि। यहाँ पर एक और अनेक के कुछ उदाहरण दिए हैं, आप उन्हें ध्यान से सुनेंगे। पक्षी उड़ता है, पक्षी उड़ते हैं। बच्चों आप चित्र में देखें, यानी जहाँ एक पक्षी उड़ता है और अगले उसमें दिखा रहे हैं पक्षी उड़ते हैं, बहुत सारे पक्षी हैं। वह घर बड़ा है, ये घर छोटे हैं। तो यहाँ एक घर है, वहाँ पर बहुत सारे घर हैं। हाथी मोटा है और अगले इसमें हाथी मोटे हैं। पक्षी, घर, हाथी आदि के प्रयोग से एक वचन या बहुवचन स्पष्ट हो रहा है। इससे यह बात स्पष्ट है कि कुछ शब्दों का रूप एक वचन और बहुवचन में एक सा रहता है, पर प्रयोग से उनके वचन का ज्ञान होता है। अब यहाँ हम आपको वचन परिवर्तन के समझाएंगे कि पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को ए बनाकर कैसे हम वचन परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे बच्चा, बच्चे, लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, केला, केले, संतरा, संतरे, दरवाजा, दरवाजे, गन्ना, गन्ने, तारा, तारे, पंखा, पंखे, बेटा, बेटे, किनारा, किनारे, दूल्हा, दूल्हे, चरखा, चरखे, धागा, धागे, गधा, गधे, दाना, दाने, मुखड़ा, मुखड़े, थैला, थैले, गुब्बारा, गुब्बारे, रुपया, रुपये। आगे का रूल है बच्चे, आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों में आ के साथ ए लगाकर जोड़ने से कक्षा, कक्षाएं, लता, लताएं, शाखा, शाखाएं, माला, मालाएं, कला, कलाएं, छात्रा, छात्राएं, कविता, कविताएं, गाथा, गाथाएं। अ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों में अ को ए में बदलकर मेज, मेजें, बहन, बहनें, आँख, आँखें,
रात, रातें, गेंद, गेंदें, दीवार, दीवारें, चप्पल, चप्पलें, चीज, चीजें। आगे बच्चों, ई को इया में बदलकर या को या में बदलकर नीति, नीतियाँ, विधि, विधियाँ, रीति, रीतियाँ, कली, कलियाँ, घड़ी, घड़ियाँ, सीढ़ी, सीढ़ियाँ, सीटी, सीटियाँ, धोती, धोतियाँ, साड़ी, साड़ियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, डिबिया, डिबियाँ, बुढ़िया, बुढ़ियाँ, चूहिया, चूहियाँ। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जो हमसे बड़े होते हैं हम उन्हें बहुवचन के रूप में बोलते हैं। पापा खाना खा रहे हैं। आप कभी ये नहीं कहेंगे कि पापा खाना खा रहा है, दादा अखबार पढ़ रहा है, नहीं, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। विशेष पुल्लिंग शब्दों में अ, ई, उ अंत में होने पर शब्द का वही रूप रहता है, बदलता नहीं है। घर का बहुवचन घर, जोकर का बहुवचन जोकर, हाथी का बहुवचन हाथी और साधु का बहुवचन साधु। पर इनके साथ ने, को, से, में आदि लग जाए तो रूप बदल जाता है। हाथी पानी पी रहा है, हाथी पानी पी रहे हैं। वाक्य से पता चलेगा कि एक वचन है कि बहुवचन है। महावत ने हाथियों को पानी पिलाया। वचन बदल के देखें। यदि बहुवचन के अंत में ए या या आए तो वह शब्द स्त्रीलिंग है, नहीं तो पुल्लिंग। बालक, बालिकाएं, मेज, मेजें, तिथि, तिथियां, ये सब स्त्रीलिंग। एक बार फिर से पूरे पाठ को समझते हैं बच्चों। एक और एक से अधिक का ज्ञान कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। दूसरा, एक के लिए एक वचन और अनेक के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। संज्ञा या सर्वनाम का वचन बदलने से क्रिया का रूप बदल जाता है। आदर देने के लिए एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग होता है। कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन का रूप एक सा रहता है, पर प्रयोग से उनके वचन का ज्ञान होता है। जैसे हाथी जा रहा है, हाथी जा रहे हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के रूपों से एक वचन या बहुवचन होने का पता चलता है। इस तरह बच्चों आज हमने करा वचन, ये भी संज्ञा का दूसरा विकार है। आई होप आप सब समझो, बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर।